स्टूडेंट्स, दिस इज़ विप्रा मलिक। वेलकम बैक टू माय चैनल विप्रा मलिक कॉमर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। आप लोगों की प्रिपरेशन जो है CUET के लिए वो आप लोगों ने स्टार्ट कर दी होगी, ऐसी उम्मीद करती हूँ मैं आप लोगों से। तो चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं अपनी आज की क्लास के बारे में। तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो कि अकाउंट्स का टॉपिक है। तो उसकी ऑलरेडी हम लोग 3 क्लासेस में MCQs प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो आज मैं और बाकी कुछ MCQs जो है वो आपके साथ डिस्कस करूंगी इस चैप्टर से रिलेटेड। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम पढ़ते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1,50,000। कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के हिसाब से जो नेट प्रॉफिट है पूरे साल का वो 1,50,000 है। और पार्टनर्स की जो कैपिटल का इंटरेस्ट है वो टोटल है 18,000 और पार्टनर्स की ड्राइंग्स का जो इंटरेस्ट है वो 2,000 है। हमें क्या करना है, हमें नेट प्रॉफिट बताना है कि P&L अप्रोप्रिएशन के हिसाब से नेट प्रॉफिट कितना आएगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा कि जब हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसकी डेबिट साइड पर क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, कैपिटल का इंटरेस्ट आता है। और क्रेडिट साइड पर एक तो आपका आएगा प्रॉफिट और दूसरा आपका आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो चलिए अब हमें क्या करना है, आपको क्या पता चला यहाँ से कि दोनों हमें जो क्रेडिट के आइटम है वो ऐड कर देने हैं और उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमें माइनस कर देना है ना, यही तो मतलब हुआ। तो अब हमें क्या करना है कि जो प्रॉफिट दिया हुआ है 1,50,000 उसमें हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो ऐड कर देना है, मतलब कि 2,000 हमें ऐड करने हैं। तो कितना आ जाएगा, 1,52,000 और उसमें से हमें 18,000 जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो माइनस करना है। दैट मीन्स हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा, 12 - 8 4 और 4 - 1 3 और 1, यानी कि 1,34,000। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा, 1,34,000। तो चलिए, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। According to profit and loss account, net profit for the year is 4,20,000। कितना है नेट प्रॉफिट, 4,20,000। सैलरी ऑफ अ पार्टनर इज 5,000 पर मंथ। एक पार्टनर की जो सैलरी है वो 5,000 पर मंथ है। एंड द कमीशन ऑफ अनदर पार्टनर इज 10,000। और जो दूसरा एक पार्टनर है उसका जो कमीशन है वो 10,000 है। हमें और क्या बताया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 4,000 है। कितना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 4,000 है। तो हमें नेट प्रॉफिट निकालना है कि P&L अप्रोप्रिएशन के हिसाब से कितना होगा। तो हमें क्या करना है कि जो हमारा नेट प्रॉफिट है उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड कर देना है, यानी कि 4,20,000 में 4,000 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4,24,000, है ना, 4,24,000। अब हमें क्या करना है कि ये जो सैलरी दी गई है पार्टनर की ये पर मंथ दी हुई है ना। सैलरी कैसे दी हुई है, पर मंथ। तो हमें पूरे साल की निकालनी है, मतलब 5,000 इंटू 12। तो सैलरी टोटल कितनी हो गई, 60,000 और 10,000 कमीशन है। तो इसको सैलरी में ऐड कर दीजिए तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा इसका 70,000। और ये 70,000 जो है हमें इसमें से माइनस कर देना है। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 3,54,000। क्या आ जाएगा, 3,54,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। A and B are partners. According to profit and loss account, the net profit for the year is 2 lakh. Net profit दे दिया। टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग इज 1,000। पार्टनर्स की जो ड्राइंग है उस पे जो इंटरेस्ट है वो 1,000 है, मतलब कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कितना है, 1,000 है। और जो ए है उसकी जो सैलरी है वो 40,000 पर ईयर है। इसकी तो पूरे साल की हो गई 40,000। और बी की जो सैलरी है वो 3,000 पर मंथ है, मतलब बी की हमें भी पूरे साल की निकालनी पड़ेगी। तो कितनी हो जाएगी बी की, 3,000 इंटू 12, यानी कि कितनी,
36,000। तो ये सैलरी हो गई बी की, और ए की सैलरी कितनी है 40,000 है। तो इसमें 40,000 ऐड कर दो, मतलब कि हमारे पास जो सैलरी आई वो 76,000 आई। हमें क्या करना होता है कि जो प्रॉफिट है उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पहले ऐड करना होता है। तो 2 लाख था प्रॉफिट, और 2 लाख में 1,000 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2,01,000, और उसमें से हम 76,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1,25,000। क्या आएगा 1,25,000। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, संगीता एंड अंकिता आर पार्टनर्स इन अ फर्म। संगीता और अंकिता दो पार्टनर्स हैं एक फर्म में। संगीता's कैपिटल इज 70,000 एंड अंकिता's कैपिटल इज 50,000। संगीता की जो कैपिटल है वो 70,000 है और अंकिता की 50,000 है, और पूरे फर्म का जो प्रॉफिट हुआ है वो 60,000 हुआ है। तो हमें क्या बताना है कि अंकिता का शेयर कितना होगा। अब ध्यान देना बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है, और जहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं होता वहां पर हम प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो दो पार्टनर्स हैं और फर्म का प्रॉफिट है 60,000, तो 60,000 डिवाइड बाय 2, कितने से डिवाइड करते हैं, जितने पार्टनर्स होते हैं जब हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो दो पार्टनर है, 2 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि एक का जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा 30,000। तो हमसे सिर्फ एक अंकिता का पूछा था, तो अंकिता का भी कितना होगा 30,000, और अगर संगीता का पूछते तो वो भी 30,000 हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नेट प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज 49,500। जो प्रॉफिट है फर्म का वो 49,500 है। मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। ध्यान बस इस बात पे देना है कि बिफोर लिखा है या आफ्टर लिखा है। तो जहां पर बिफोर लिखा है वहां पर बिल्कुल सिंपल है कि जो आपका प्रॉफिट दिया हुआ है, जैसे इस क्वेश्चन में 49,500 है, उसका सिंपली हमें क्या करना है, सिंपली हमें 10% यानी कि निकाल देना है। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, तो बचा कितना 4950। ये हमें कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब ध्यान दिया आपने किस पे, बिफोर पे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है कि नेट प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज 79,800, कि फर्म का जो नेट प्रॉफिट है वो 79,800 है, और मैनेजर का जो कमीशन है वो 5% ऑफ प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। यहां पर क्या वर्ड लिखा है, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। जहां पर आफ्टर लिखा होता है वहां पर कैसे कैलकुलेशन की जाती है, जैसे ये लिखा है आपका प्रॉफिट 79,800, ऊपर लिखेंगे कितना परसेंट है, 5% है, तो ऊपर 5 लिखेंगे, और नीचे हम इस 5 को 100 में ऐड कर देंगे। मतलब नीचे कितना आ जाएगा 5/105। और अगर यहाँ पर 5 की बजाय 10 होता तो नीचे कितना आ जाता 10/110, है ना, ऐसे ही तो आता। चलिए, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा 3,800। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो इन अ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर ए इज इंटाइटल्ड ए मंथली सैलरी ऑफ ₹7,500। मतलब एक पार्टनर ए है जिसको मंथली सैलरी मिलती है 7,500। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 75,000 आफ्टर चार्जिंग एज सैलरी, कि साल के एंड में जो फर्म को प्रॉफिट हुआ वो 75,000 हुआ, बट वो कब, जब ए की सैलरी उसमें से माइनस कर दी गई तब वो प्रॉफिट कितना बच गया 75,000, है ना। इफ द मैनेजर इज इंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, तो मैनेजर का कमीशन कितना होगा। तो इसका जो कैलकुलेशन है वो हमें कैसे करना है कि 7,500 एक महीने की है, तो पहले पूरे साल की हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा 12 5 जा 60 और 12 7 जा 84 और 6 कितना 90, है ना।
कितना आ गया 90,000। और प्रॉफिट जो है सैलरी माइनस करने के बाद आया था, तो हमें सैलरी भी ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें जो कमीशन निकालना है ना वो पूरे ही प्रॉफिट पे निकालना है। तो 75,000 में 90,000 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1,65,000। और 1,65,000 पे अब हमें निकालना है मैनेजर का कमीशन, जो कि है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो कितना आ जाएगा 10/110। तो 0 से 0 कैंसिल। अब हमें 11 से डिवाइड करना है। 11 1 जा 11, 11 5 जा 55। तो कितना आ गया 15,000। 2 पॉइंट थे इस क्वेश्चन में कि उसने बोला था कि सैलरी को माइनस करने के बाद ये बचा है प्रॉफिट, तो इसलिए हमें सैलरी भी ऐड करनी पड़ेगी। और सैलरी भी मंथली थी, इसलिए हमने पहले पूरे साल का सैलरी निकाला, उसके बाद उसको ऐड कर दिया, तो ये टोटल प्रॉफिट आ गया। और फिर टोटल प्रॉफिट में से हमें मैनेजर का कमीशन फाइंड आउट करना था। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? फिक्स कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, कि जो फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। सेकंड है करंट अकाउंट कैन हैव अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव बैलेंस, कि जो करंट अकाउंट होता है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस कैसा भी हो सकता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, तो फ्लक्चुएटिंग तो करंट अकाउंट ही होता है, या फिर ऑल ऑफ द अबो। तो इसका क्या आंसर होगा? ऑल ऑफ द अबो। इससे आप क्या समझे कि फिक्स कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन करंट में और फ्लक्चुएटिंग में जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which accounts are opened when the capitals are fixed? जब कैपिटल फिक्स होती है तो कौन सा अकाउंट ओपन किया जाता है? ओनली कैपिटल अकाउंट, ओनली करंट अकाउंट, या कैपिटल अकाउंट एज वेल एज करंट अकाउंट, या आइदर कैपिटल और करंट? मतलब सिर्फ कैपिटल, सिर्फ करंट, या दोनों, या फिर या तो कैपिटल या तो फिर करंट? तो बताइए, फिक्स कैपिटल जब होती है तो कितने अकाउंट ओपन होते हैं? 2। एक कैपिटल अकाउंट जिसमें सिर्फ कैपिटल लिखी जाती है पार्टनर्स की, और दूसरा करंट अकाउंट जिसमें बाकी सारी एडजस्टमेंट्स लिखी जाती हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 होगा वो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी डेबिटेड टू। पार्टनर्स की कैपिटल पे जो इंटरेस्ट होता है वो कौन से अकाउंट में डेबिट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर नन ऑफ द अबव? बताओ डेबिट किस में होता है पार्टनर्स का की कैपिटल का इंटरेस्ट? तो इसका आंसर है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और अगर क्रेडिट पूछा होता तो क्या होता? क्रेडिट तो नहीं पूछता, क्योंकि डेबिट होता है किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और इसी से निकल के जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का बैलेंस होता है वो क्रेडिट हो जाता है किसमें? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास।